सभी को नमस्कार। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक मैसेज से कि आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए अगर ज़िंदगी में तो जीने का मज़ा ही क्या, जीने के लिए एक कमी भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है इस लाइफ में, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस पहचानिए। तो आज हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में या व्युत्क्रम जालक के बारे में। जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि भाई क्रिस्टल संरचना को पढ़ने के लिए या हम कह दें कि भाई पैरेलल प्लेन्स का सेट यदि हमें डिटरमाइन करना है तो हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं क्रिस्टल में किसी क्रिस्टल में जो प्लेन्स हैं वो अलग अलग ओरिएंटेशंस के ऊपर भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो हम कहते हैं अलग अलग ओरिएंटेशन से डिफ्रैक्ट होकर जो एक्सरे जा रही हैं उनको हम किस तरीके से स्टडी हम करें, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड हमने बना लिया जिसका नाम हमने कह दिया रेसिप्रोकल लैटिस है। रेसिप्रोकल लैटिस है वो बेसिकली हमारे पास कैसा है, काल्पनिक है, फिक्टिशियस है। ठीक है, अब देखो जालक जो हमने कहा या लैटिस जो हमने कहा उसको बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं ना। लैटिस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो आता है हमारे पास कौन सा, क्रिस्टल लैटिस है ना, जिसके बारे में हम पहले बार बार बात कर चुके हैं। और दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो कौन सा है, दूसरा पार्ट है रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस ही हम कहते हैं व्युत्क्रम जालक आ गया। ठीक है, अब देखो क्रिस्टल लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस हम किस तरीके से हम बनाएं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करें तो देखो सबसे पहली और जनरल बात हम कहते हैं कि भाई किसी भी क्रिस्टल जालक का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनता है, जो एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप बनता है, वही बेसिकली उसका क्या कहलाता है, उस क्रिस्टल जालक का कौन सा है, रेसिप्रोकल लैटिस को डिफाइन करता है। मतलब जो एक्सरे पैटर्न जो बना है ना, जो एक्सरे पैटर्न बन रहा है किसी क्रिस्टल का, वो बेसिकली वही हमारे पास मेंशन करता है किसको, रेसिप्रोकल लैटिस को। ठीक है, अब रेसिप्रोकल लैटिस में देखो कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज या कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम हुआ, तो रेसिप्रोकल लैटिस के जो पैरामीटर्स हैं वो ओरिजिनल जो लैटिस होगा या मूल जो जालक है उसके पैरामीटर्स के जस्ट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसको देखो कैलकुलेट करने के लिए, रेसिप्रोकल लैटिस बनाने के लिए बेसिकली जो मेथड काम में लिया जाता है उस मेथड को हम कहें, शॉर्ट में मैं कह दूं कि वैल्यू आगे हमारे पास डिनोट कर दिया हमने ओ, पी और आर से। O4 तो आ गया ओरिजिन, ठीक है, P4 आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है, R4 आ गया रेसिप्रोकल। मतलब अगर किसी क्रिस्टल लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस यदि हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिफाइन ए ओरिजिन। किसी लैटिस पॉइंट के ऊपर हमें सबसे पहले ओरिजिन को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी लैटिस पॉइंट को सबसे पहले हम एक ओरिजिन मान लें। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास परपेंडिकुलर, है ना। तो रेसिप्रोकल लैटिस में किसी भी प्लेन को एक परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उस ओरिजिन से जो पैरेलल प्लेन्स जो हमारे पास बन रहे हैं उन पैरेलल प्लेन्स पे हम क्या ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें। और परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया, ठीक है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास कितनी होगी, है ना, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है। तो पहली बात तो क्या आ गई, सबसे पहले हमें एक लैटिस पॉइंट को चूज करना है जिसको हम क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। उस ओरिजिन से उस क्रिस्टल लैटिस में जो पैरेलल प्लेन्स हैं उन पैरेलल प्लेन्स में हमें क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। और उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो बेसिकली हमारे पास कितनी होगी, जो हमारे पास ओरिजिनल लैटिस है उसमें जो पैरेलल प्लेन्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस का कितना होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो हम कहें कि जो भी हमारे पास पॉइंट बनेगा तो इस तरीके से पैरेलल प्लेन्स के ऊपर परपेंडिकुलर डालकर, और डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी, जो ओरिजिनल जो लैटिस था उसमें जो पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस थी उसका रेसिप्रोकल आएगा। तो ऐसे करके हम क्या बना सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में हम अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हैं। फिर उनको बार बार मिलर इंडिसेस से मल्टीप्लाई कर करके हम क्या कर सकते हैं, पूरे लैटिस को हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली मेथड आ गया। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है किसको, ओरिजिन को, है ना। वी हैव टू चूज ए लैटिस पॉइंट एज ए ओरिजिन। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन द पैरेलल प्लेन्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से हमें एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। और तीसरा हमारे पास क्या आ गया कि जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो उसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस जो होगी उसका क्या होगी,
रेसिप्रोकल होगी ना। ये हमारे पास बेसिकली, और जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसका जो टॉप आएगा, जो शीर्ष बिंदु आएगा है ना, उन शीर्ष बिंदुओं का समुच्चय, यानी बहुत सारे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिए, उनका जो सेट्स बनेगा वो सेट्स भी बेसिकली किसको मेंशन करेगा, रेसिप्रोकल लैटिस को मेंशन करेगा। रेसिप्रोकल लैटिस है, उसके पैरामीटर्स जो है अपन ने पहले भी कहा, रेसिप्रोकल लैटिस के पैरामीटर है ओरिजिनल लैटिस के पैरामीटर्स के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, जिसके बारे में अपन आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो रेसिप्रोकल लैटिस में किसी प्लेन को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो प्लेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल जो है वो जो परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका जो टॉप बनेगा है ना, उसका जो लास्ट जो पॉइंट बनेगा, ऐसे जो शीर्ष बिंदु जो बनेगा उनके समुच्चय के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। जैसे अब मैं एक जनरल एग्जांपल कह दूं कि भाई आपने कोई यूनिट सेल ले ली, जैसे मैं कह दूं ये एक यूनिट सेल है ना, जैसे हमने ये एक सेल डिफाइन कर दी, ठीक है, ये एक सेल्स डिफाइन कर दी है ना, ये 3 डायमेंशन में आ गई। और मैं कह दूं यदि मेरे को 2 डायमेंशन में ड्रॉ करनी है तो मैं कह दूं कि भाई ये सपोज दैट हमारे पास क्या आ गए, 2 डायमेंशंस आ गए इस तरीके से है ना, ये हमारे पास 2 डायमेंशंस आ गए। सपोज दैट एक डायरेक्शन तो मैंने क्या ले लिया, 2 डायमेंशंस, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर ले लेता हूँ है ना, इस तरीके से, ये थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने है ना, इस तरीके से ये 2 डायमेंशंस आ गई है ना। एक डायरेक्शन तो ले ली मैंने, कौन सी ले ली, ये डायरेक्शन तो आ गई ए वेक्टर, और ये डायरेक्शन आ गई वो अपन हमारे पास कितनी आ गई, बी वेक्टर, ठीक है। अब ये जो पैरेलल प्लेन्स हैं, ये और ये सारे प्लेन्स हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ऐसे ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, ये सारे प्लेन हमारे पास कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो हमने क्या कहा कि एक पॉइंट को हमें ओरिजिन मानना है और जो भी पैरेलल प्लेन्स हैं उनके ऊपर क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यानी अगर मैं कह दूं कि ये सपोज दैट हमारे पास एक लैटिस था और इसका यदि मेरे को रेसिप्रोकल लैटिस यदि मेरे को ड्रॉ करना है तो मैं क्या कहूँ कि देखो ये जो प्लेन्स हुए, इस प्लेन पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और जो डिस्टेंस होगी वो ओरिजिनल डिस्टेंस के क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो रेसिप्रोकल लैटिस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसमें अगर ये डिस्टेंस कम है तो रेसिप्रोकल लैटिस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो रेसिप्रोकल लैटिस आएगा वो हमारे पास किस तरीके से आएगा, ये डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी है ना, इन प्लेन्स के परपेंडिकुलर में। जैसे इसको ए लिया है ना, ये पैरेलल प्लेन्स हुए, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, उसके डिस्टेंस जो है वो अपने पास ओरिजिनल डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल होगी। तो डिस्टेंस कितनी है, बी है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 1/b होगी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये ए था तो परपेंडिकुलर में हमने इसको जो लैटिस वेक्टर उसको हमने डिनोट कर दिया किससे, ए स्टार से। ये डिस्टेंस, अब ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये सारे प्लेन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, डिस्टेंस कितनी है, ए है ना। तो इसका मतलब अब जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्लेन से, ये हमने ओरिजिन मान लिया ना, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब नया जो हमारे पास लैटिस बनेगा, ये ए स्टार है, ये हमारे पास कितना बन गया, बी स्टार बन गया। तो रेसिप्रोकल लैटिस अगर मैं 2 डायमेंशन में ड्रॉ करूँ तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा है ना। ये बी डिस्टेंस ज़्यादा थी तो क्या होगी, 1/b हो गई है ना। ये डिस्टेंस कितनी थी, ए, ये डिस्टेंस कम थी तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर ओरिजिनल लैटिस के लिए अगर वो एक्सपेंड करता है तो रेसिप्रोकल लैटिस है वो हमारे पास क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समझ सकते हैं हम इस बात को। अब हम कहें कि जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एक यूनिट सेल आ गई, मैं कह दूँ कि भाई पैरेलल प्लेन्स का हमें एग्जाम्पल डिफाइन करना है, तो ये डायरेक्शन तो हमारे पास कितनी बन गई, ये डायरेक्शन बन गई 1 0 0 बन गई, ये डायरेक्शन क्या बन गई 0 1 और 0 आ गई, और ये डायरेक्शन आ गई 0 0 और 1 आ गई, ठीक है। मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, मैं कह दूँ कि भाई ये दोनों प्लेन हैं, ये दोनों प्लेन जो हैं वो बेसिकली कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए। ये डायरेक्शन मैंने कह दी कौन सी, ए वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन आ गई बी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, और ये डायरेक्शन आ गई सी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने कह दी कितनी है, डी से मेंशन कर दी, ठीक है। तो अगर देखो मैं वॉल्यूम डिफाइन करूं इस यूनिट सेल का, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मैं क्या कह सकता हूं, एरिया है ना। वॉल्यूम इक्वल्स टू देखो क्या कह सकता हूं मैं, एक फार्मूला जनरल सा मैं फार्मूला कह दूं कि वॉल्यूम इक्वल्स टू वैल्यू आ गई एरिया और इनटू वैल्यू आ गई हाइट, ठीक है। इसका मतलब हाइट इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, हाइट इक्वल्स टू वैल्यू आ गई वॉल्यूम अपॉन ए वैल्यू आ गई एरिया, ठीक है। इसका मतलब रेसिप्रोकल यदि निकालूं तो 1 अपॉन हाइट इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई एरिया
अपॉन वैल्यू आ गई वॉल्यूम। अब परपेंडिकुलर प्लेन्स है, परपेंडिकुलर प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 1 अपॉन वैल्यू आ गई d। कौन से प्लेन है, हम कहते हैं कि भाई पैरेलल प्लेन्स हैं तो उनके लिए मिलर इंडिसेस कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो इसका मतलब 1 अपॉन d और वैल्यू कौन सी बन गई 100 इक्वल्स टू एरिया। एरिया कितना आएगा, b है और c है तो वैल्यू कितनी बनेगी, b आ गया और वैल्यू आ गई, क्रॉस में वैल्यू आ गई c आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर जैसे को ये लेटेस्ट पॉइंट हमने ले लिया, इन प्लेन्स के क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इस परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस अपोजिट मैंने कह दी 100 है, तो इस परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी 1 अपॉन d 100 आएगी। ठीक है, इसका मतलब b क्रॉस c आ गया। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हम क्या कहते हैं कि वॉल्यूम डिनोट कर सकते हैं हम a डॉट में वैल्यू आ गई b क्रॉस में वैल्यू आ गई c, या मैं कह सकता हूँ b डॉट में वैल्यू आ गई c क्रॉस में वैल्यू आ गई a, या c डॉट में वैल्यू आ गई a क्रॉस b, कैसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कह दूं कि वॉल्यूम आ गया हमारे पास कितना आ गया, a आ गया, डॉट में वैल्यू आ गई b, क्रॉस में वैल्यू आ गई c, और इस नोटेशन को 1 अपॉन d 100 इसको हम कहते हैं, पहला आ गया हमारे पास सिग्मा 100, या इसको वेक्टर फॉर्म में कहूँ तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, a स्टार से। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई नॉर्मल लैटिस के लिए हम डिनोट करते हैं ए बी सी, और सी हम नोटेशन हम काम में लेते हैं, वैसे रेसिप्रोकल लैटिस के लिए हम ए स्टार बी स्टार और सी स्टार नोटेशन हम काम में लेते हैं। तो जैसे अपन ने ए स्टार को कैलकुलेट किया, ऐसे हम कैलकुलेट करें बी स्टार मतलब कितना बना, सिग्मा आ गया, वैल्यू आ गई 0 1 और 0 आ गया, या इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बनी 1 अपॉन वैल्यू आ गई डी 0 1 0 आ गया, या इक्वल्स टू में वैल्यू क्या कह दूं 0 1 0 है, दैट मीन्स वैल्यू कितनी आ गई c आ गया, क्रॉस में वैल्यू आ गई a, और अपॉन में वैल्यू आ गई a डॉट में वैल्यू आ गई b क्रॉस c। डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड यदि मैं वेक्टर डिफाइन करूं तो c स्टार इक्वल्स टू वैल्यू आ गई सिग्मा आ गया, वैल्यू आ गई 0 0 और 1 आ गया। डायरेक्शन हम मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्शन ले लें हम कोई भी, एन कैप वॉटेवर जो भी हम मेंशन करना चाहें। तो वैल्यू आ गई 0 0 1 के लिए यदि मैं डिफाइन करूं तो 1 अपॉन वैल्यू आएगी d 0 0 1, या इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, ये कितना बनेगा, वैल्यू आ गई a क्रॉस में वैल्यू आ गई b, अपॉन वैल्यू आ गई a डॉट में वैल्यू आ गई b क्रॉस में वैल्यू आ गई c। तो 3 तरह के प्रिमिटिव वेक्टर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, किसके लिए, रेसिप्रोकल लैटिस के लिए। ठीक है, तो ये 3 तरह के जो वेक्टर जो हमारे पास आ रहे हैं, तो देखो जैसे ए बी और सी के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या कहा था, जहां हमने क्रिस्टल लैटिस पढ़ा था वहां हमने कहा था कि ए बी और सी के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसलेशनल वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकाला था हमने, कुछ ऐसे निकाला था, है ना, टी इक्वल्स टू वैल्यू थी हमारे पास n1 आ गया, a आ गया, प्लस में वैल्यू आ गई n2 आ गया, b आ गया, n3 आ गया, और वैल्यू आ गई c आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहां हम निकालते हैं कौन सा वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर या रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको अपन ने डिनोट कर दिया g वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई h, क्या हो गई, मिलर इंडिसेस है ना, h आ गया, वैल्यू आ गई a स्टार आ गया, प्लस में वैल्यू आ गई k, वैल्यू आ गई b स्टार आ गया, और प्लस में वैल्यू आ गई l, और कितना आ गया c स्टार आ गया। ठीक है, a स्टार की जो वैल्यू है, a स्टार की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई, a स्टार इक्वल्स टू वैल्यू आ गई b क्रॉस में वैल्यू आ गई c, अपॉन वैल्यू आ गई a, डॉट में वैल्यू आ गई b क्रॉस में वैल्यू आ गई c। कैलकुलेट कर सकते हैं अपन ऐसे। इसी तरीके से अगर मैं b स्टार की वैल्यू डिफाइन करूं और c स्टार की वैल्यू डिफाइन करूं तो देखो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी जो अपन ने मेंशन करी है। b स्टार इक्वल्स टू वैल्यू आ गई c आ गया, क्रॉस में वैल्यू आ गई a, अपॉन वैल्यू आ गई a, डॉट में वैल्यू आ गई b क्रॉस c। इसी तरीके से c स्टार, तीसरा और मेंशन करें अपन, c स्टार इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना, a क्रॉस में वैल्यू आ गई b, अपॉन वैल्यू आ गई a, डॉट में वैल्यू आ गई b क्रॉस में वैल्यू आ गई c। ठीक है, अगर मैं a स्टार का होल स्टार निकालूं, b स्टार का होल स्टार निकालूं, c स्टार का होल स्टार निकालूं, तो ये बेसिकली कौन से आ जाएंगे, जो ओरिजिनल वेक्टर थे a b और c के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब यदि हम कहें कि यदि हम किसी क्रिस्टल लैटिस के लिए यदि हम बात करें, कौन से स्ट्रक्चर की बात करें, पीरियोडिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना, आवर्तिक संरचना की बात करते हैं। अगर पीरियोडिक स्ट्रक्चर यदि हम पढ़ना चाहते हैं,
है ना। तो उस कंडीशन में यही जो तीनों वेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से आ जाते हैं, ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार के साथ हम एक फैक्टर और मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं कितना, 2 पाई। ए स्टार आ गया, बी स्टार आ गया और कितना आ गया, सी स्टार, है ना। 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं यदि हमें कौन सा स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है, पीरियोडिक स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो अब यदि हम कहते हैं ओरिजिनल लैटिस वेक्टर ए बी सी आ गए और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमारे पास क्या आ गए, ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार आ गए, तो इनके बीच में यदि हमें कोई रिलेशन यदि हमें डिफाइन करना है तो वो हम कैसे निकालें। यदि सपोज दैट मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, यानी सपोज दैट मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ ए डॉट में वैल्यू आ गई ए स्टार, ठीक है। तो अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो कितना बनेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी और अपॉन वैल्यू आएगी ए डॉट बी क्रॉस सी, कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 पाई बन जाएगा, ठीक है। अगर पीरियोडिक स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं 2 पाई आ जाएगा और नॉर्मल केस में कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ ए डॉट बी स्टार, है ना, ए डॉट ए स्टार निकालूँ तो वैल्यू कितनी बन गई, देखो 2 पाई आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ ए डॉट में वैल्यू कैलकुलेट करूँ मैं यदि बी स्टार, तो देखो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 2 पाई आ गया, वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन ए से, ए डॉट में वैल्यू आ गई, कितना बना, सी क्रॉस में वैल्यू आ गई ए और अपॉन में वैल्यू आ गई, ए डॉट में वैल्यू आ गई, बी क्रॉस में वैल्यू आ गई सी। अब ए डॉट सी क्रॉस ए का मतलब कि सी और ए मिलकर जो प्लेन बनाएंगे, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट हम कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी क्या है, जैसे आप कहते हो कि अगर सी इक्वस टू सपोज दैट मैंने कह दिया या जेड इक्वस टू एक्स क्रॉस वाई है, तो इसका मतलब जेड की डायरेक्शन एक्स और वाई मिलकर जो प्लेन बनाएंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी, यही मतलब हुआ, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी। इसका मतलब सी क्रॉस ए जो वेक्टर बना इसकी डायरेक्शन जो आएगी, सी और ए मिलकर जो प्लेन बना रहे हैं उसके परपेंडिकुलर आएगी। परपेंडिकुलर आएगी इसका मतलब ए की डायरेक्शन और सी क्रॉस ए की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना बना, 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट हम हटाएं तो क्या आएगा, कोस थीटा और कोस 90 कितना बना, 0 बना। तो अगर ए डॉट सी क्रॉस ए की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब एक कंबाइन करके मैं एक रिलेशन में डिफाइन कर सकता हूँ ना। ऐसे सारे डॉट प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे हम ए डॉट बी स्टार निकालें, चाहे बी डॉट सी स्टार निकालें, वॉटेवर जो भी हम कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अब यदि मैं कह दूँ फाइनली यदि एक रिलेशन में डिफाइन करना चाहूँ इनके बीच में, एक तरफ तो ले लिया मैंने ए आई डॉट वेल ले ली मैंने ए जे, ए आई डॉट वैल्यू आ गई ए जे का स्टार। सेम नोटेशन था तो कितना बना, 2 पाई, और डिफरेंट नोटेशन था तो वैल्यू कितनी बन रही थी, 0 बन रही थी, है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई, इसको मैं लिख दिया 2 पाई, ठीक है, और वैल्यू लिख दी मैंने डेल आई जे, ठीक है। डेल आई जे की जो वैल्यू है, डेल आई जे इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 होगा, कब, जब आई डज नॉट इक्वल्स टू जे हो, और इसकी वैल्यू 1 आएगी कब, जब आई इक्वल्स टू जे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों वेक्टर्स के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जो जनरली हमने कहा कि भाई रेसिप्रोकल लैटिस के पैरामीटर हैं, ओरिजिनल लैटिस के कैसे होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, है ना, या उसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे, है ना। इसके बिहाव पर अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।